11th क्वेश्चन, इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दे रखा है tan cos 10 to the power 7t plus kx j कैप वोल्ट पर मीटर। और 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कि इस वेव के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। वेव एम्पलीट्यूड इज 10 वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन 2, वेव प्रोपेगेट इन negative x direction. Third option is wave number k equals to 0.33 radian per meter, and 4 lambda equals to 188.5 meter. Its amplitude is वोल्ट पर मीटर, 10 वोल्ट पर मीटर दे रखा है, तो A इक्वल्स टू 10 वोल्ट पर मीटर। इसके अलावा डायरेक्शन नेगेटिव x डायरेक्शन में है। तो इसका डायरेक्शन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होगा क्योंकि प्लस साइन दिया हुआ है। के की वैल्यू आपको फाइंड करना है। हमको पता है कि स्पीड v इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, थ्री इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और इट इज कॉफिशिएंट ऑफ t अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x। So k equals to 1/3 10 to the power -1। k आएगा इसका, और वेवलेंथ निकालना चाहे तो 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल्स टू k। वेवलेंथ होगी लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई बाय k, और k की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं। इट इज 3 इंटू, या इसको 30 बोल दें, तो इस तरह से इसके ऑप्शंस आएंगे। सो द आंसर आर ए, बी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन सीधा है। इसमें पूछा है आपसे, वेव इक्वेशन दे रखी है और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, तो a इंटू ओमेगा इज द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। y इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी v मैक्स इक्वल्स टू a इंटू ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, इसमें वेव स्पीड निकालना है। 14th क्वेश्चन, इसमें वेव स्पीड, पार्टिकल स्पीड और इनिशियल फेज की बात कर रहा है। तो 14th क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन बिल्कुल पहले कई क्वेश्चन कर चुके हैं वैसा। 14th क्वेश्चन में y इक्वल्स टू 0.2 10 to the power -5 cos 500t
0.025x ये दे रखा है, और वेयर डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड। ऑप्शंस के फॉर्म में आपसे पूछा गया है वेव स्पीड, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे। दूसरा ऑप्शन के फॉर्म में पूछा गया है आपसे पार्टिकल वेलोसिटी, तो पार्टिकल वेलोसिटी यहां पर मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी पूछा गया है। थर्ड, इनिशियल फेज, एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ दे रखा है इसमें ऑप्शन में आपको 80 पाई। मीटर। इनिशियल फेज मतलब अगर अब इसकी इस t इक्वल टू 0 पर, अगर एसएचएम की इक्वेशन x इक्वल टू 0 पर और t इक्वल टू 0 पर अगर इक्वेशन बनाते हैं और कॉस के अंदर कोई एंगल बच जाए, वो इनिशियल फेज होता है। या हम बोलेंगे कि ऐसा पार्टिकल हम देखते हैं इनिशियल बोल रहा है, t इक्वल टू 0 पर इसका जो फेज बोल रहा है क्या होगा। वो बोल रहा है इनिशियल फेज इज π/2। तो पहली बात तो ध्यान से समझे, अगर कॉस के फॉर्म में ये दे रखा है तो हम लोगों ने अभी इक्वेशन पढ़ी है साइन के फॉर्म में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस के फॉर्म में भी दिया जा सकता है, साइन के फॉर्म में भी। तो यहां पर इनिशियली वो उसका कहने का मतलब है, तो कंपेयर तो कर नहीं रहे अपन किसी से कि साइन और कॉस में कि पहले ये वेव थी बाद में ये वेव है, या साइन को हम आइडियल लेके चलते नहीं है, तो इनिशियल फेज वाली बात यहां पर आ ही नहीं रही है। हां, अगर इसके अलावा भी कुछ ऐसा होता +5 तो वो होता इनिशियल फेज, उसमें हम बेस इक्वेशन कॉस को मानते। यहां पर बेस इक्वेशन मानने के लिए पहले से कोई इक्वेशन दे ही नहीं रखी है अपन, तो इसमें बेस इक्वेशन हम इसी को मानेंगे कॉस को, तो इनिशियल फेज इसका π/2 नहीं होगा, इनिशियल फेज होगा इसका 0। वेव स्पीड कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, ये निकल कर आएगी मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड a इंटू ओमेगा, और वेवलेंथ अगर निकालना है तो इट इज जस्ट लाइक a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, तो k इक्वल्स टू 0.025 या 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल्स टू 0.025, 25 अपॉन 1000। तो निकाल सकते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर, इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं 15, 16 ये सब पहले जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा अलग है। इस क्वेश्चन में आपको 1, 2, 3 तीन पार्टिकल्स 1, 2 एंड 3 दिखाए गए हैं और यह बोल रहा है द डायग्राम शोन बिलो इज द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ ए स्ट्रिंग, और ये ट्रांसवर्स वेव है, लेफ्ट से राइट इसका मोशन हो रहा है। द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 1, 2, 3
ऑप्शन दे रखे हैं आपको, वन टू थ्री की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और डायरेक्शंस। तो आपको यह बताना है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल 1 2 3 क्या होगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव होता तो अपन इन दो ऑप्शंस पर ध्यान देते, तो ये दो ऑप्शंस तो होंगे ही नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो बोल रहा है वो इस तरह को बोल रहा है, कभी इस तरफ को बोल रहा है। ट्रांसवर्स वेव है तो डिस्प्लेसमेंट या तो यू होगा या नीचे को। यहां पर पॉजिटिव स्लोप है तो पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव होगी नीचे को, तो ये भी सही है और ये भी। यहां स्लोप नेगेटिव, पार्टिकल वेलोसिटी ऊपर को, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड वाला। पार्टिकल वेलोसिटी यहां पर स्लोप इज नेगेटिव, सो पार्टिकल वेलोसिटी इज पॉजिटिव। यहां पर स्लोप पॉजिटिव है, पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव, इसलिए थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पेज नंबर 31, पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ पल्स दे रखी है, ए ई टू द पावर एक्स अपॉन ए प्लस होल स्क्वायर। आपको फाइंड करना है write the dimensions of capital A, small a and t. Second, direction of wave traveling, and third, where is maximum of pulse located at t equals to capital T and at t equals to 2t। ध्यान से देखें, अगर ax और bt के बीच का साइन पॉजिटिव होता है तो उससे हमको मालूम चलता है कि जो पल्स है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसलिए डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवलिंग सीधा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। डायमेंशंस, एम्पलीट्यूड की डायमेंशन अगर ये मीटर में दे रखा है तो इस पूरी फिजिकल क्वांटिटी की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, इट इज L0, M0, T0। तो जो मीटर है एम्पलीट्यूड की जो डायमेंशन होगी
that is dimension of length meter L. स्मॉल a पावर की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, यानी ये जो पूरी फिजिकल क्वांटिटी है इट इज डायमेंशनलेस. x मीटर में मेजर करते हैं अपन, तो मीटर अपॉन मीटर होगा, तभी ये फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगी. और इस डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी से जो ऐड हुआ होगा वो भी डायमेंशनलेस होगा, तभी ये पूरा डायमेंशनलेस बनेगा. तो जो डायमेंशन x की होगी वही a की होगी. डायमेंशन ऑफ a इज L, कैपिटल T और स्मॉल t. T इज द टाइम, कैपिटल T इज द कोई भी पैरामीटर है, लेकिन इस पूरे रेशो को अगर डायमेंशनलेस होना है तो T की डायमेंशन कैपिटल T की डायमेंशन के बराबर होगी, यानी कि टाइम की डायमेंशन. इट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A and T. Where is the maximum of pulse locate at T equals to capital T? पल्स का मैक्सिमा कहां लोकेट होगा? सबसे पहले इस पल्स को हम बनाते हैं. वेव स्पीड फाइंड कर सकते हैं. द वेव स्पीड इज v इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x. इट इज इक्वल्स टू a बाई टी. वेक्टर फॉर्म में आप लिखेंगे तो नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा होगा, माइनस a बाई टी. अलग अलग टाइम पे, एक तो t बराबर t पर पूछा है आपसे, तो t बराबर t पर उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x इक्वल्स टू वी टी माइनस a बाई टी इंटू टी. माइनस a पर ऐसे ही t इक्वल्स टू 2t पर v इंटू टी से माइनस 2a. These are the answers. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर 4th. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4th. 4th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है y इक्वल्स टू a क्यूब अपॉन x माइनस वी टी होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैन रिप्रेजेंट a pulse traveling along a string. Here यहां जो दे रखा है a इक्वल्स टू 5 mm, v equals to 20 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड. इसमें बोला है स्केच द शेप ऑफ स्ट्रिंग एट first t equals to 0, t equals to 1 second, t equals to 2 second. Take x equals to 0 as middle of a string.
2 मिनट का टाइम, 3 मिनट का आपको सॉल्व करने के लिए। इसका शेप बनाना हमको आता है, इस टाइप का इसका शेप होता है। सही तरीके से इसको ड्रॉ करने के लिए आपको ग्राफ पेपर की रिक्वायरमेंट होगी, पर यहां रफली आप ड्रॉ कर सकते हैं। t बराबर 0 पर ऐसा ही होगा। आप एक स्ट्रिंग ले लीजिए, मिडिल पॉइंट आपने अगर यहां पर लेते हैं, इट इज जस्ट लाइक x इक्वल्स टू 0, और फिर ये आगे बढ़ता जाएगा। थोड़ी देर बाद इसका शेप होगा उसके थोड़ी देर बाद अगर एक ही डायरेक्शन में जो जा रहा है, यहां स्ट्रिंग को मैंने बांध दिया है, इसलिए अगर ओपन स्ट्रिंग होगी तो ये जो है एक्सेस कभी भी इससे मिलेगा नहीं। बांध दिया है तो यहां मिलेगा। ऐसा इसका ग्राफ होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वेव इक्वेशन आपको दे रखी है, y इक्वल्स टू 0.10 mm साइन पाई x अपॉन 2 सेंटीमीटर t अपॉन 0.01 सेकेंड। आपसे पूछा है फर्स्ट फाइंड टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ और टाइम पीरियड इसमें फाइंड करना है। सेकेंड आपसे पूछा है राइट द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मतलब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको निकालना है। थर्ड आपसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0.01 सेकेंड एंड x इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। बाकी अगर ये निकाल लिया तो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग पार्टिकल की स्पीड पूछी है, तो अपन केवल इतना सॉल्व इसको करेंगे। टाइम पीरियड, वेवलेंथ, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, और तो आप लोग सॉल्व करें इसको। टाइम पीरियड और वेवलेंथ डायरेक्ट कंपेयर करके आप निकाल सकते हो इस पूरी इक्वेशन को। यहां से आप देखें, क्योंकि हमको इक्वेशन का फॉर्म पता है, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। तो यहां साइन के पहले जो भी होता है सबको अंदर ले जाते हैं। पाई अगर अंदर चला जाएगा क्या मिल जाएगा आपको? पाई अपॉन 2। यहां सब मीटर नहीं सेंटीमीटर में है, और ओमेगा आपको मिल जाएगा 100 पाई।
आपको टाइम पीरियड निकालना है, वेवलेंथ फाइंड करना है, इन दो डाटा से आप फाइंड कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके टाइम के रेस्पेक्ट में x को कांस्टेंट मान लेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। और फिर उसमें जो भी इक्वेशन आएगी, x की वैल्यू ये रखेंगे और टाइम की वैल्यू रख के आप वेलोसिटी फाइंड करेंगे। सबसे पहले टाइम पीरियड सीधा यहां से लेंगे 2 पाई बाई टी इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल्स टू 100 पाई, पाई से पाई गया, टी इक्वल्स टू 2 अपॉन 0.02 सेकेंड। दूसरा वेवलेंथ, तो यहां से 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल्स टू पाई बाई 2, पाई से पाई गया, लैम्डा इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो टी और लैम्डा डायरेक्टली फाइंड हो जाएगा इक्वेशन से। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, v equals to partial differentiation of y with respect to time, minus 1 upon 0.01 सेकेंड, ये बाहर आ जाएगा, टाइम के रेस्पेक्ट में लेंगे तो डिफरेंशिएशन, इनटू 0.1 mm, साइन का आ जाएगा कॉस ये पाई है, पाई भी अंदर पहुंचेगा तो पाई भी बाहर आएगा। x अपॉन 2 सेंटीमीटर माइनस t अपॉन सेकेंड। इट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसमें x की वैल्यू यहां से और टाइम की वैल्यू यहां से रख के आगे सॉल्व करेंगे। x बराबर 1 सेंटीमीटर पुट करना है, वन सेंटीमीटर अपॉन 2 सेंटीमीटर, और टाइम t इक्वल्स टू आपको लेना है इसमें 0.01 सेकेंड। यह बन जाएगा पाई बाई 2। So answer is 0। इसी तरह से आगे भी x की अलग अलग वैल्यूज और टाइम की अलग अलग वैल्यूज के लिए आपको वेलोसिटी फाइंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में वेव इक्वेशन की जगह एक वेव का एक स्नैपशॉट दे रखा है।
y in mm and x in सेंटीमीटर। और इस डायग्राम को देखकर आपको फाइंड करना है फर्स्ट, पहला ये जो दे रखा है आपको t बराबर 0 पर वेव का डायग्राम दे रखा है, और ये भी दे रखा है कि ये स्पीड v इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। आपको फाइंड करना है फर्स्ट टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ, सेकेंड equation of velocity of particle, थर्ड फाइंड करना है एम्पलीट्यूड, फोर्थ वेव नंबर, और फिर फ्रीक्वेंसी। फाइंड कीजिए, बहुत सीधा सा है। वेवलेंथ देखकर फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज पूरी वेव जो है वो इस तरह से होगी, एक यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर वेवलेंथ हो जाएगी। इस क्वेश्चन में बेसिकली बस आपको वेवलेंथ अगर मालूम चल जाती है 4 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड यहां दिख रहा है, इट इज 1 mm, बाकी स्पीड भी दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो भी निकालना है आराम से निकलेगा। टाइम पीरियड निकालना है अगर तो t इक्वल्स टू होता है, ये हमको ये पता है, वेव स्पीड v इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। स्पीड दे रखी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लैम्डा आपको पता है देखकर ही 4 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी f निकल आएगी यहां से, f इक्वल्स टू 20/5 हर्ट्ज। टाइम पीरियड t, फ्रीक्वेंसी का जस्ट अपोजिट। वेव इक्वेशन अगर हम निकाल सके, जो कि साफ हमको यहां पे दिख रहा है, इट इज y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस kx। तो पार्टिकल वेलोसिटी की इक्वेशन होगी a ओमेगा, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, बिकॉज पार्टिकल वेलोसिटी इज, डिफरेंशिएट करेंगे a ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस kx। वैल्यूज पुट करेंगे, इस तरह से हम पार्टिकल वेलोसिटी की इक्वेशन बना सकते हैं। k इज द वेव नंबर, फाइंड कर सकते हैं k इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमको पता है 4, सो इट इज पाई बाय 2 रेडियन पर सेंटीमीटर।